हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत चौरसिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडीजी क्लासेस इंदौर पे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल्स? डिविजिबिलिटी रूल्स का हिंदी में अगर मैं अर्थ बोलूं तो मैं इसको बोलता हूं विभाज्यता के नियम। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा विभाज्यता के नियम। ओके, क्लियर दैट। मैंने बोला विभाज्यता, विभाज्यता मतलब भाजकता बोल सकते हो ना, या भाजकता के नियम, या ऐसा भी बोल सकता हूं भाजकता के नियम, है ना। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप नीचे देखिए, आप नंबर नंबर दिया हुआ, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स को अपन लोग सेकंड लैंग्वेज है हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजकता या विभाज्यता के नियम। क्यों जरूरी होते हैं और क्या नियम होते हैं और किन किन नंबर्स पे ये फॉलो होते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने नंबर्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ किस पे कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जहां से क्वेश्चन पुट अप होंगे, जहां से मैंने आपको क्लासीफाई ऑफ नंबर कहा है, नंबर का क्लासिफिकेशन किया है, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो। ओके, फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है ये वाला वीडियो जो मैं अभी डाल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके, जो आप अभी देख रहे हो करंट में। इसके पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन चीजों को जनरलाइज कर पाओगे या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो भाज्यता के नियम क्या होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, भाज्यता के नियम से मतलब है कि कौन सा नंबर किससे विभाजित होता है, किससे विभाजित नहीं होता, या किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किससे कट सकता है किससे नहीं कट सकता है। आपके पास ऑप्शन चार होते हैं, आप जैसे एमसीक्यूज देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपने देखा आपके पास चार ऑप्शन मिलते हैं। हम चारों ऑप्शन में बिना सॉल्व करे भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके डिविजिबिलिटी रूल्स आपको क्लियर हैं, समझ रहे हैं ना, अगर आपके डिविजिबिलिटी रूल्स आपको क्लियर हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप चार ऑप्शन में से आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा और आराम से आप उसको ऑप्शन टिक मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पहले नंबर अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल्स? डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने बोला भाज्यता के नियम होते हैं, मतलब रूल्स विच आर ऑपरेटेड विच आर फॉलोज इन डिवाइड प्रोसेस। ओके, जो डिवाइड प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल्स। हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज हम जंप करते हैं अपनी फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही स्लाइड बना के रखी है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से हम इन चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिया कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू, दो के लिए क्या रूल है ना। एंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू मतलब अगर कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या रूल फॉलो होगा, समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। देखिए, मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपके पास टेक्स्ट में दिया हुआ है, एनी नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहां से तो पढ़िए, एनी इवन नंबर और नंबर whose last digit is an even number, whose last digit an even number और divisible by 2। दैट मीन सीधा सीधा फंडा हिंदी में देख लीजिए, कोई सम संख्या या जिस संख्या जिसका अंतिम अंक सम हो या दो से विभाज्य हो, वो सभी नंबर दो से विभाजित होते हैं, या नंबर डिवाइड बाय 2 या डिविजिबल बाय 2। तो मैंने बोला कोई भी नंबर जिसमें अगर दो से भाग लगाना है कि पता करना है कि दो से भाग होगा या नहीं, तो अब इस बात है हम सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि वो दो से विभाजित होना चाहिए, दो से डिवाइड होना चाहिए, टू से डिवाइड उसमें जाना चाहिए। अगर टू से कंप्लीट डिवाइड जाता है तो हम बोलेंगे कि दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अब हमें आइडिया कैसे लगेगा कि कौन से नंबर इवन है कौन से नंबर ऑड है। मैं ये नहीं बोलता कि दो की टेबल पढ़ो आप, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप रट लो 2 4 6 8 10, बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेकिन आपको यहां से एक लर्न या एक फैक्ट लर्न रखना है, क्या एक फैक्ट को याद रखना है कि दो होता है। तो आप, मैंने बोला इसमें टू की बात की गई है, तो सबसे पहले आप, मैं बोलूंगा आपको टू की टेबल बताइए। जितने लोगों को आती है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, दो का पहाड़ा तो आना चाहिए बाबा, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। यहां देखिए आपने दो का पहाड़ा लिख लिया। अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए, आप डिजिट देख रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक जाते हैं, अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो आपने सिर्फ कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है। लेकिन जैसे ही आप यहां से यहां जा रहे हो तो सभी में कितने डिजिट हैं, दो डिजिट, मतलब दो अंक से मिलकर ये नंबर बना है। तो यहाँ पे अगर मैं सभी का इकाई का अंक लूं, सिर्फ क्या लूं, इकाई का अंक, क्या लूं, सिर्फ इकाई का अंक, क्या लूं, इकाई का अंक लूं, या फिर क्या लूं, यूनिट डिजिट, है ना, इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट लूं। यूनिट डिजिट देखता हूं तो आप देख रहे हो पहले का कितना दिया है, 2, फिर 4 6 8,
10 का कितना लेंगे 0, फिर आ जाएगा 12 का 2, 14 का कितना आ जाएगा 4, फिर 16 का 6, 18 का 8 और 20 का फिर 0। तो आप फिर से यहाँ एक चीज और जनरलाइज करिए कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, मतलब एक साइकिल है जो इसके बाद रिपीट हो रही है। यहां से ये साइकिल क्या हो रही है रिपीट, बार बार क्या रहा है 2 4 6 8 0, फिर 2 4 6 8 0। तो मैं क्या अदर डेफिनेशन बना के ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट मैं ऐसा बोल सकता हूं संख्या जिसका अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक क्या हो 2 4 6 8 या 0 हो, तो वह 2 से पूर्णतः भाजित होगा। इसी चीज को इंग्लिश में अगर लिखना है तो नंबर, ओके, which has unit digits as 2 4 6 8 or 0, then that number is completely divisible by 2। तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबा, अपन क्वेश्चन करके भी तो देख सकते हैं ना, है ना। तो अपन इसको रफ करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको नोट्स में भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखता हूं, जैसे मैंने लिखा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब निम्न में से कौन सा नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं, क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड ब्लैंक है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं कौन सा नंबर निम्न में से, है ना, कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः भाजित होगी, 2 से पूर्णतः भाजित होगी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ए, बी, सी और डी। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 3 4 1 9 2 7 6 7 8 9 9 4 3 2 5। अब बताइए, अब मैंने बोला कि हमें नंबर डिवाइड करके नहीं देखना। अगर आप ये सोचते कि 2 का भाग चला जाए या नहीं चला जाए, मुझे आइडिया ही नहीं ना कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो मैं क्या क्लैरिफाई करूंगा, मैंने क्या क्लियर किया कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट कैसा हो 2 4 6 8 या 0 हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इवन हो, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो सम हो, तीनों डेफिनेशन एक ही चीज है। मैं यहाँ पे फिर से इसको नोट डाउन करता हूं पेन चेंज करके, तो आपको माइंड में रहेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट और यूनिट, मतलब या तो वो अंतिम अंक हो, अंतिम अंक ही बोलते हैं, ओके। यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। तो ये कैसा होना चाहिए, या तो ये पहली शर्त क्या है हमारी, या तो ये इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, या डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। और तीसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं कि या तो 2 4 6 8 या 0 हो, मतलब अगर वो 3 शर्तों को पूरा करता है तो वो नंबर 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहां से हमें डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि देखिए ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है 5 है। नेक्स्ट बात करो, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा, इसका नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। समझ रहे ना कि कितना इजी होता है। जब तक आपको, लेकिन आप एक बात माइंड में बैठा लीजिए कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर नहीं करते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए पहले जरूरी है कि अपने बेसिक्स फंडास जो हैं बहुत क्लियर होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट रूल्स फॉर 3। अब 3 के लिए रूल्स क्या लिखा है, मैंने लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय, है ना, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इट्स डिविजिबल बाय 3, मतलब एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग है जो वो 3 से विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको लेता हूं,
जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया और इसके लिए एक संख्या चूज कर ली। संख्या कैसे चूज की, मैंने बोला कि मैं ले लेता हूं इसको, माना कि मैंने एक संख्या ले ली 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब चूंकि ये संख्या है जो कितने अंकों से मिलकर बनी है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, पहले नंबर आपको डिजिट्स पता होना चाहिए। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, अंक से होता है ना। तो इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है ना इसमें, क्योंकि ये संख्या 6 अंकों से मिलकर बनी है। मैंने बोला इसके अंकों का योग करना है, मतलब योग किसका करना है, योग किसका करना है इसका, 3 का प्लस 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। अब आप योग करोगे तो आप क्या बोलोगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, हो जाएगा डिवाइड। मैंने फिर से रिवीजन कर रहा हूं, 4 and 3 7, 7 और 5 7 and 5 12, 12 and 6 18, 18 and 7 25, 25 and 8 33, 33 is divisible by 3 or not। मतलब ये कह रहा है कि क्या 33 है, जो 33 है ये 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 33 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अगर ये डिवाइड 3 से होता है, मतलब इसमें ये कंप्लीट डिवाइड 3 से हो जाता है, मतलब इसमें अगर मैं 3 का भाग लगाऊं तो कंप्लीट चला जाता है ना, बिना शेषफल के चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। इसलिए ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी, मतलब हम संख्या को बिना चेक किए ही निकाल सकते हैं। अब दूसरा इसी में इंप्लीमेंटेशन मैंने क्या किया हुआ है, तो मेरा इंप्लीमेंटेशन है कि सर आपने जो किया हुआ है ना, जैसे 3, 4, 5, 6 और 7, 8, मैं इनको जोड़ूंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा जोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ और दिमाग लगाता हूं। जोड़ने में भी तो टाइम जा रहा है, तो मैंने देखा कि देखिए मुझे जोड़ना तो है ही कि नहीं है, अगर मुझे इनको जोड़ना ही है पहले से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पहले 3 तो कट ही जाएगा, 3 आता है तो 3 तो कटेगा कि नहीं कटेगा, और देख लीजिए इनमें कितने अंकों का योग 9 हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि 5 और 4 मिला के कितना बनाते हैं, 9 बनाते हैं, तो ये कट गया। 6 ऑलरेडी पहाड़े में आता है ना 3 की या 3 की टेबल में आता है, तो ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, तो 8 और 7 को प्लस कीजिए 15, 15 भी कट जाता है कि नहीं कट जाता, मतलब ये सभी नंबर 3 से कट गए, 3 सभी को जोड़ा आपस में और ये कट गए, इसलिए 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे फिर से लिख रहा हूं 4, 5, 9, 3, 2, 6, बताइए फास्ट बताइए होगा या नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए 7, 3, 2, 5, 6, फोर्थ देखिए 8, 7, 0, 4, 5, ठीक है। फिर से चेक करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए मैंने लिखा 4, 5, 9, 3, 2, 6, मैं चेक करूंगा फटाक से कैसे, मैंने देखा 3 तो 3 की टेबल में आता ही है, 6 भी 6 की टेबल में आता ही है, 5 और 4 मिला के कितना हो जाते हैं 9, तो ये भी कट गए, बचा कितना 2, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। सेकंड देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा 7, 3, 2, 5, 6, ओके। तो चेक कर लीजिए 3 तो आता है ना, 6 भी आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। 7 नहीं आता तो 7 और किसी को जोड़ के देख लो, तो 7 और 2 कितना होता है 9 आता है। 5 नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं फिर से एक और ले लूं तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्व थर्ड का देखूं, तो मैंने लिखा है जैसे यहाँ पे कितना 8, 7, 0, 4 एंड 5, फिर से चेक कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 5 और 4 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाता है, 9 डिवाइड होता है, इसलिए 4 एंड 5 भी डिवाइड होगा। अगेन मैं देख रहा हूं 0, 0 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, 8 डिवाइड नहीं होता, 7 डिवाइड नहीं होता, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होता है 15 डिवाइड होता है 3 से, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड होंगे, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। यही बातें आपको माइंड में रखनी है, आपको प्लस नहीं करते रहना, आप प्लस करोगे मे बी अगर नंबर बड़ा है तो आप जोड़ क्यों रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो कि 4 और 3 7 और 5 12 6 18 7 25 और 8 33 होते हैं, समझ रहे हैं ना। आपको जोड़ना नहीं है कि 4 5 9 4 5 9 9 18 3 21 2 23 और 6 28 होते हैं, नहीं जोड़ना है। जैसे आप इसको अगर सम भी करेंगे है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे सम करते हैं तो इसका सम कितना आता है 28 आता है, इसका सम करेंगे तो 7 और 3 10, 10 to 12, 12 5 17, 17 और 6 23 होता है, नहीं जाता ना 3 की टेबल में, नहीं कटता है, ऑब्वियस बात है नंबर भी नहीं कटेगा। अगर इनके सम निकालें तो 8 और 7 15, 15 एंड 4 19, 19 5 24, तो देखो 24 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर डिवाइड हुआ, ये नहीं हुए। बात क्लियर है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स का फंडा आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
क्लियर है ना बात। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स पे कि आप फैन हो जाओगे, समझ रहे हैं ना। आप सोचोगे कितना इजी होती हैं चीजें। ठीक है, रूल्स फॉर 4 कि 4 के लिए क्या रूल होता है। ठीक है, तो 4 के लिए क्या रूल होता है अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय, मैंने लिखा है यहां पे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी, उसने बोला कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, मतलब 4 से डिवाइड हो। क्लियर, जैसे मैं लिख रहा हूं 58604। क्लियर है ना, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा और ये ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी मान लीजिए एग्जांपल। आपने देखा इसके लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। सिर्फ अगर 4 से डिवाइड का रूल आता है तो आपको कितने डिजिट चेक करना है, 2 डिजिट। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स आप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं, 0 एंड 4 आ रहे हैं। क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, 1 टाइम डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये 1 टाइम डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 73462 अब मैंने बोला मुझे कितने देखने हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कौन से हैं, 25 है सर। तो 25 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। दैट मींस ये नंबर भी डिवाइड 4 से नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 7326564। इसके लास्ट 2 डिजिट्स चेक कीजिए 64। अगर 64 क्या 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता हो या नहीं आता, क्योंकि आप तो टेबल 10 तक सीखते हैं, उसके बाद सीखते नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 64 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ऑब्वियस बात है 64 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये नंबर डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई। ये 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स था, यही क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। बात समझ में आ गई ना। आपको कितने, सिर्फ 2 डिजिट चेक करने हैं। अभी मैं तीनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ सीखा है ना। अभी फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चाहते हैं 5 के लिए रूल्स क्या है। 5 के लिए बहुत इजी रूल है, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज द डिजिट्स 0 और 5 एट वंस प्लेस। उसने कैसे रूल बनाया, मतलब उसने लिखा है कि एक संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है यदि उसके स्थान पर अंक, स्थान के जगह यहाँ पे लिखना इकाई के स्थान पर, है ना, यहाँ पे लिख लेना इकाई के स्थान पर। उसने लिख इकाई के स्थान पर अंक 0 या 5 हो। अब उसने कैसे बनाई ये डेफिनेशन, आप मान लीजिए 5 के लिए टेबल देख रहे, 5 के लिए रूल देख रहे हैं तो 5 की ही टेबल लिख लीजिए। मैंने 5 की टेबल लिखी तो मैंने लिखा 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30, 7 जा 35, 8 जा 40, 9 जा 45 एंड 10 जा 50। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सभी के यूनिट डिजिट चेक कीजिए। सिर्फ क्या चेक करना है हमें, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को मैंने अभी बताया है आपको, क्या बोलते हैं हम, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप यूनिट डिजिट देखिए, सभी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, बार बार यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखने से आपको क्लियर क्या हुआ कि सभी अंकों का सभी संख्याएं हैं जो इनका अंतिम अंक क्या है, 5 है या फिर 0 है ना। तो आपको यही देखना है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो वो 5 से विभाजित होगी, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 5 और मैंने 5 का पहाड़ा देखा, 5 की टेबल देखी 5 की, तो मैंने उसमें ये देखा कि 5 की टेबल में सभी यूनिट डिजिट कितने आते हैं, 5 या फिर 0 आ रहा है। दैट मीन्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 या 5 हो, किसी भी नंबर के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए रूल्स पर बात में 6, अभी 6 के लिए बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाद में करते हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम से। पहले हम बात करेंगे 8 की। ओके, अब 8 के लिए रूल्स क्या होता है, तो अभी आपको मैंने बताया 8 के लिए क्या लिखा है, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8। मतलब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो
संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यही हिंदी में लिखा है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 5 7 8 6 4 8, ठीक है। तो मैंने इसके लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। लास्ट 3 डिजिट्स, क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट्स, ओके। लास्ट 3 डिजिट्स लिए तो कौन कौन से हैं, 6 4 और 8 है। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं सर। 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, बिना शेषफल या बिना रिमाइंडर के। अगर ये डिवाइड हो गया मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। बात क्लियर है। तो मैंने इसमें क्या चेक किया, मैंने इसमें चेक किया लास्ट के सिर्फ 3 अंक। क्या चेक किए, लास्ट के 3 अंक। अगर यही चीज दूसरे पे ले लूं तो दूसरा नंबर लेता हूं 8 4 6 4 8 4 6 8। अब आप ये देखिए, क्या इसके इस संख्या को चेक करते हैं तो फिर से 4 6 और 8, क्या ये 8 से भाज्य होते हैं, मतलब इसमें 8 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता। तो आप चेक कर लीजिए, 8 का डिवाइड करिए कितने बार जाएगा, 8 5 जा 40, 6 68 नहीं जाएगा। इसमें 8 का डिवाइड नहीं जाता है, कुछ रिमाइंडर शेष बच जाता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल बच जाता है। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं 468। तो आपने 8 का डिवाइड किया, 5 टाइम किया तो कितना होगा, 40 होगा। 6 बचा, 68 नहीं जाता है, 8 8 जा 64 होता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बच जाता है। ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर या फिर शेषफल, क्या है, रिमाइंडर या फिर शेषफल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको शेषफल बच रहा है, इसलिए संख्या विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं लिखता हूं 5 7 9 3 2, छोटा नंबर लिया है, बड़ा नंबर आता है तो आपसे बनेगा, ऑब्वियस बात है आपसे बनेगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसके लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। तो 932, आप 932 लेके देख लिए, 932 लेके करिए, बिल्कुल करिए आराम से, है ना। 932 करके देखिए, अगर होता है तो कितना आ रहा है, 932 चेक करिए। 8 की टेबल में आता है क्या, आता है क्या बताइए, आता है क्या। 8 1 जा 8, 13 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 5 नहीं कटेगा, मतलब ये 8 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड 8 से नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब करते हैं नेक्स्ट 9 के लिए रूल। 9 के लिए वही रूल है जैसा कि 3 के लिए, तो हमने लिखा है सेम एज द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3, मतलब जैसा 3 का है वैसे ही 9 का है। तो बिल्कुल इसमें समझने वाली बात नहीं है। हम लिखते हैं 1 2 5 6 7 9 3, ओके। अब हम मुझे ये देखना है कि इसके सभी डिजिट्स का सम, मतलब 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 9 एंड +3, है ना। अगर इन सभी को जोड़ने से 9 की टेबल बन जाए, मतलब इन सभी को जोड़ें और जो संख्या मिले, जोड़ के देख लेते हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 3 33। 33 क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। सेम एट इज जैसे मैंने 3 के लिए कंबाइन किया था, आप इसको उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 1 2 5 6 7 9 और 3 लिखा है, 9 से 9 कट गया, 6 एंड 3 मिला के क्या बना देते हैं, 9, तो ये कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे सर। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 रहेगा, 8 9 से नहीं कटता है, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। बात क्लियर है ना, ये 9 से नहीं कटेगा। दूसरा चेक कर लेते हैं 5 3 4 6 7 8 4, ठीक है। मैंने बोला 9 देख लीजिए, 9 बनता है क्या, बिल्कुल ना। 5 और 4 से क्या बन जाता है हमारा, 9 बन जाता है, कट जाएगा। 6 और 3 से भी हमारा मिला के क्या बन जाता है, 9 बन जाता है, तो ये भी कट गया। अब और कोई चेक कर लीजिए, 8 और 7 15, 15 और 4 19, इन तीनों का सम कितना है, 19, 19 9 से नहीं कटता है, 19 मतलब 19 9 से नहीं कटता है, तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। या फिर सम करके चेक कर लीजिए, 5 3 4 + 6 + 7 + 8 + 4, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 4 37। देखिए 37 है जो 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे विजिट करते हैं। इसके बाद आता है रूल्स 10। 10 के लिए तो सबको पता होगा कि मतलब उसका जो अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज 0।
एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। मतलब कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 है वह 10 से कंप्लीट विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 100, ऑब्वियस बात है इसका लास्ट डिजिट कितना है, इसका लास्ट या फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं। लास्ट और यूनिट डिजिट एक ही बात होती है, बार बार बोल रहा हूं ना, लास्ट या फिर यूनिट या फिर इकाई। लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट और इकाई का अंक क्या होता है, एक ही बात होती है। यूनिट डिजिट क्या है, 0, इसलिए यह 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं लिखूं 5 3 4 7 0 तो ये होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 वो डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तीसरा क्वेश्चन देख रहा हूं, 7 0 5 0 0 0 5, ये डबल डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट या इकाई का अंक कितना है, 5 है, और 5 10 की टेबल में 10 के पहाड़े में नहीं आता है, तो यह नंबर भी 10 से विभाजित नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 11 के लिए, जो आपको जरूरी है, क्योंकि 9 और 11 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्योंकि अभी भी लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अपन इसमें ये नहीं करेंगे, जैसे उसने बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स of a number is divisible by 11 then that number is divisible by 11। लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हिंदी में देख लीजिए, यदि किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर, वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अल्टरनेट या फिर वैकल्पिक है ना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अल्टरनेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक। हिंदी मीडियम में जो बिलोंग करते हैं प्लीज याद रखिएगा, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप दोनों इंग्लिश में रीड लीजिए, है ना। क्वेश्चन को आप हिंदी में समझिए लेकिन नोट डाउन इंग्लिश में करिए, बेटर रहेगा आपको। अगर आप इसकी पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के शेयर कर सकते हैं, और प्लीज पीडीएफ सेंड, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लास नोट्स सेम इट इज जैसे बन रहे हैं ऐसे के ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5 6 7 9 4 7 8, ठीक है। अब मैंने बोला चेक करिए ये क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि सम स्थानों के अंकों का योग या विषम स्थानों के अंकों का योग, आप एक नंबर छोड़ के जोड़िए। जैसे 5 5 के बाद एक एक को छोड़ दीजिए, अल्टरनेट एक के बाद एक लीजिए। तो 5 के बाद किसको लेना है मुझे, 7 को लेना है। 7 के बाद किसको लेना है, 4 को लेना है। 4 के बाद किसको लेना है, 8 को लेना है। और इन सभी को क्या करना है, जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए तो 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, आया कि नहीं आया, 24 आया कि नहीं। अब इसमें से घटा दीजिए, किसको घटाना है, जो बचे हुए कौन है, 6 है ना, बचे हुए कौन है, दूसरा पेन यूज कर रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए 5 के 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 7, तो 6 और 4 6 और 9 15, 15 और 7 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 2 22। इनमें से इसको माइनस करो, कितना आया, 2 आया। क्या 2 11 की टेबल में आता है, क्या 2 11 की टेबल में आता है, या फिर 2 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, नहीं आता, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, मैंने लिखा 6 5 7 9 4 3 2, ठीक है, मैंने लिखा, ये लिखा। अब मैंने जब ये लिखा तो आपसे बनेगा कैसे, ठीक है। तो मैंने बोला अल्टरनेट ले लीजिए, अल्टरनेट मतलब पहले 6 फिर 7, एक छोड़ दीजिए 4, 4 के बाद 3 छोड़ दीजिए 2, तो मैंने लिखा 6 और 7 13, 13 एंड 4 17, 17 एंड 2 19, आ गया ना 19। इसमें से माइनस करिए जो बचे हुए कौन कौन थे, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 3 है ना, 14 और 3 कितना होता है, 14 और 3 17, तो 17 माइनस करिए, रिजल्ट कितना आता है 2। तो क्या 2 11 के टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। बात क्लियर है कि ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए लिखा है 5 3 6 4 2 1, ओके, इज डिविजिबल बाय 11, और यहां पे x लिख लीजिए, साथ में x लिखो, डिविजिबल बाय 11, फाइंड द x। तो x क्या हो सकता है, तो आपने देखा, आपने नंबर को लिखा, पहले नंबर फटाक से लिखना है 6 4
5 3 6 4 2 1 और x अल्टरनेट लेना है। मैंने बोला एक छोड़ के एक को काउंट करना है, तो 5 के बाद 6 को, 6 के बाद 2 को और 2 के बाद x को। अब मैंने लिखा 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 प्लस x, क्योंकि x तो ऐड नहीं होगा, मतलब 6 एंड 5 13, 13 टू 15, 15 प्लस x। ओके, अब मैंने बोला इनका और इनका डिफरेंस निकालिए, किससे, दूसरे वाले से। तो दूसरा कौन बचा, 3 एंड 4 7, 7 एंड 1 3 4 7, 7 एंड 1 8, कितना बचा 8। बात क्लियर है। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो इनका डिफरेंस निकालने के बाद कितना है, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5 प्लस एक्स। ऑब्वियस बात है 5 प्लस एक्स। अब मुझे x की जगह कितना रखना चाहिए कि मेरा कितना बन जाए, 9 बन जाए। कितना बन जाए, 9, क्योंकि सॉरी कितना बन जाए, 11 बन जाए, क्योंकि मुझे डिवाइड किससे करना है, 11 से करना है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, देखिए सिर्फ 6 ही बचता है कि नहीं, कि 6 ही पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 6 में 5 ऐड करने से वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्लियर है। तो मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, हमारी 6 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसी में देख लीजिए, अगर 6 5 7 9 y 2 अगर ये डिवाइड होता है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं चेक करूंगा अल्टरनेट नंबर। क्या चेक करूंगा, अल्टरनेट। ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा, है ना, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो चेक करेंगे कैसे, 6 प्लस 7 प्लस वाई, ऐसे ही होगा ना। तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13 प्लस वाई, कितना हो जाएगा 13 प्लस वाई। इसमें डिफरेंस लेना है किससे, जो बचे हुए थे। तो बचे हुए कौन थे, 5 9 और 2। तो 5 एंड 9 14 और 2 16, कितना आया 16 आया। आया कि नहीं। अब मुझे ये देखना है बाबा, सबसे पहले मुझे देखना क्या है, मुझे यही देखना है कि बड़ा कौन सा है। मे बी ये भी हो सकता है बड़ा, वो भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं ये y की जगह मैं या तो यहाँ पे क्या बना दूं, 11 बना दूं। 11 तो बन नहीं सी रहा, या फिर 0 बना दूं। क्या बना दूं, 0। तो मैं इसके साथ इसकी जगह क्या रखूं कि ये 0 हो जाए। अगर मैं y बराबर 3 रख दूं, y बराबर कितना रख दूं, 3 रख दूं खुद से ही, तो आप देख रहे हैं 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 16 माइनस 16, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बन जाएगा 0 की नहीं। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि अगर y बराबर 3 रखा जाए तो ये 0 बन जाएगा। मतलब क्योंकि 11 की टेबल में या तो 11 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 11 10 से 110 होता है, 110 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। 0 किसी भी टेबल में आता है, सभी की टेबल में 0 आता है। 0 आता है तो वो डिवाइड माना जाता है, तो 0 तो काउंट हो गया ना। तो यहाँ पे मैं 11 तो नहीं बना सकता, लेकिन 16 बना सकता हूँ। 11 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़े, अब माना कि अगर 11 आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 10th डिजिट है। इसका फंडा बाद में क्लियर करूंगा क्यों नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, सिर्फ आपको एक अंक लेना है, क्योंकि एक अंक से बड़ा नहीं लेना। ऐसी संख्या नहीं लेनी है जो एक जिसमें एक से दो ज्यादा अंक हो, आपको सिर्फ एक अंक लेना है। तो एक अंक आप कितना ले सकते हो, 3 ही ले सकते हो, क्योंकि 13 प्लस 3 मिला के क्या होगा, 16 हो रहा है। 16 में से 16 गया तो 0। मतलब अगर मैं y की जगह 3 रखूं तो यहां से आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि y बराबर आंसर मेरा कितना आया, 3 आया। y बराबर कितना आंसर आया, 3 आया। बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा प्लीज इसको, तो आपसे जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक बात आती है, देखिए अभी मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल्स छोड़ा था 6 के लिए, तो अपन 6 पे आते हैं। अब मैंने बोला 6 के लिए रूल देखिए, तो 6 के लिए वो रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 if that number is divisible by 2 and 3 both. It is because 2 and 3 are prime factors of 6. बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोली है उसने यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स। एक संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। क्यों, क्योंकि 2 और 3 6 के प्रमुख कारक मतलब प्राइम फैक्टर हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। तो मुझे 6 के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले मुझे 6 के ऐसे गुणनखंड चाहिए होते हैं जिनका मासा कितना हो, महत्तम समाप्त वर्तक ऐसा हो, 1 हो। कितना आ जाए, महत्तम समाप्त वर्तक ऐसा हो। तो हमें क्या करने हैं, 6 के फैक्टर या गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं, जिनका मासा या फिर HCF, या फिर क्या लिखूंगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 हो। क्या हो, 1 हो। तो मैंने 6 में देखिए 2 का भाग 1 का भाग लगाया तो 6 बचता है। नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 कभी नहीं लिया जाता। दूसरी बार अगर मैं 6 की 2 ले लूं तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ऑब्वियस बात है। तो मैंने देखा बिल्कुल मैं 2 और 3 को ले सकता हूं, क्योंकि इनका जो HCF है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वो इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैं ये संख्या ले सकता हूं। तो मैंने देखा कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे संख्या दी है 73649 दी है ना, आप इसको चेक करो, आप इसको चेक करो कि
इसमें सबसे पहले बात करें, मैंने बोला 2 से भी जाना चाहिए और 3 से। तो देखिए नंबर कुछ तो बहुत इजी मिलेंगे, जैसे आपको मिला 9, आपने लास्ट डिजिट चेक किया 9, क्योंकि 2 का रूल है, 2 के लिए जो रूल है या 2 के लिए जो रूल लिखा हुआ है उसमें मैं क्या चेक करता हूँ, लास्ट डिजिट या इकाई का अंक। तो इकाई का अंक देखा कि विषम है, ऑड है, 9 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और अगर 2 से नहीं हो रही है मतलब ये कंप्लीट है, जो 6 से भी नहीं होगी। क्यों, हमें 3 से चेक ही नहीं करना, क्योंकि उसने बोला है कि 6 से वो तभी डिवाइड होगा जब 2 और 3 दोनों से हो। यहाँ 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए, अब थोड़ा चेक करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना लिखा है 8। अगर लास्ट में 8 लिखा है तो 2 से तो सर ऑब्जेक्ट क्लियर है कि ऑब्वियसली डिवाइड हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए क्या है, 3 से रूल अपने पढ़ा था कि हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो यहाँ पे देखा 4 और 5 मिला के 9 हो रहे हैं, ये कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 और 4 12, मतलब ये भी कट जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। मैंने देखा कि अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई। अब यही रूल जो 6 के लिए लिखा है यहाँ पे, यही रूल सेम एट इज किसमें होगा फॉलो, हमारे 12 में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, अगर कोई भी नंबर 2 अंकों से मिलके बना है, याद रखिएगा ये 6 के लिए, और 6 के 10 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं जिनके गुणनखंड किए जा सकते हो, बस याद रखना क्या, जिनके गुणनखंड किए जा सकते हो, कि जिनके गुणनखंड किए जा सकते हो, और 10 से बड़ा कोई भी नंबर हो जिनके गुणनखंड किए जा सकते हो, उसके लिए यही रूल फॉलो होगा। चाहे वो 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि वो नंबर किससे होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं 12 के प्राइम फैक्टर करता हूं। प्राइम फैक्टर के लिए मैं कैसे, मैं 2 3 से भाग नहीं लगाऊंगा, मैं 1 से लगाऊंगा। 1 से मैं ले नहीं सकता, 1 से बड़ा अंक ही सोचना है। तो 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है। 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 6। तो इसका HCF देखिए, महत्तम समावर्तक तो 2 आता है, जबकि मुझे क्या चाहिए, उसका HCF 1 आना चाहिए, तो मैं नहीं ले सकता। दूसरी बार मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो अगर मैं इसका HCF देखूं तो कितना आता है, 1 आता है, मतलब महत्तम समावर्तक कितना आता है, 1 आता है। अब आपने LCM HCF तो पहले से ही पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अपन पढ़ेंगे, इसको भी बता दूंगा मैं आपको, वरीड नहीं होना है आपको। तो मैं क्या देखूंगा कि मैं 3 और 4 के लिए चेक करूंगा। जैसे मैंने लिखा 5 4 6 3 2 7 2 8, ओके, इतना बड़ा नंबर लिखा। आपको चेक किससे करना है, 3 से करना है और 4 से करना है। अगर वो 3 और 4, 3 से और 4 से दोनों से होता है तो वो 12 से भी होगा। चेक करिए 3 के लिए, 3 के लिए रूल मैंने क्या पढ़ा था, लास्ट 3 के लिए डिजिट्स को सम करना है। सम करने के लिए भी मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया क्या, कि आप क्या करिए, चलिए जोड़ लीजिए। तो 5 और 4 9, 9 कट गया, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 8 और 2 10, नहीं कटा, मतलब किससे, 3 से नहीं कटा। अब जब 3 से ही नहीं कटा तो 12 से भी नहीं कटेगा, मतलब हम पहला ही चेक करें, अगर पहला ही हमारा ऑपरेशन गलत आ रहा है तो कंप्लीट तो हो गई ना गलत, है ना, तो हमें फिर 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा चेक करता हूं, 7 5 6 3 2, ओके, 3 से चेक करिए तो 7 और 5 12, कट जाता है ना, 12 तो 3 की टेबल में आता है, 12 या नहीं आता तो जोड़ लीजिए पूरा, 7 और 5 12, 12 एंड 6 18, 18 3 21, 21 इंटू 23 नहीं जाता है, मतलब ये 12 से भी नहीं जाएगा। हम 4 को चेक ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं लग रही है ना। तो यही रूल जो 12 के लिए है, यही रूल बड़े, जैसे 20 के लिए अगर मैं रूल बताऊं, रूल्स फॉर 20, या मैं लिखूं रूल फॉर 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्या आएंगे, अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो देखिए 1 से बड़े से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करता हूं तो 10 बार जाता है, 10 बार करूंगा तो इसका HCF वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बार 3 से भाग नहीं जाता, 4 से भाग लगाऊंगा तो 5 बार जाता है, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर कोई संख्या 20 से डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि वो 4 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, या 5 से भी डिवाइड होगी। बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चंस, है ना। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे और अलग तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जैसे हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैंने लिखा 6529 इंटू 652 इंटू 564 इज डिवाइडेड बाय 5, फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर इन संख्याओं को 5 से भाग लगाना हो तो कितना शेषफल बचेगा। अब आप गुणा करोगे क्या, नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग भाग लगा लूंगा। सबसे पहले मैं इसमें भाग लगाऊंगा, फिर इसमें भाग लगाऊंगा और फिर इसमें भाग लगाऊंगा। अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो इसका देख लीजिए, 5 के पास, जैसे इसके लास्ट में कितना लिखा है, 29 लिखा है, कितना लिखा है, 29 लिखा है कि नहीं लिखा है। 29 के पहले 5 की टेबल में कौन आता है, 25, जैसे 5 की टेबल लिख लेता हूं फटाक से,
5, 10, ओके, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 45 और ओ सॉरी 45 और 50। अब आपने ये देखा फटाक से, जैसे यहाँ पे देखा तो आप यहाँ चेक करो, 5 के पास, 5 की टेबल में कौन आता है, 25 आता है कि नहीं आता है, 25 के पास वाला 29, मतलब कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 लिख लो सिर्फ बस, और गुणा मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे 52 50 के पास आता है, 52 किसके पास आता है, 50 के पास आता है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 ले लिया, फिर इंटू लगा दिया। यहाँ पे 64 में कौन पास आएगा, 60 आएगा, 5 के पास कौन होगा, 60 होगा, क्योंकि 50 के बाद कौन होगा, 55, और 55 के बाद 60, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 4 बचा, एक्स्ट्रा कितना बचा, 4 बचा। अब फिर से गुणा कर देते तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 आया, 32 में 5 से भाग लगाया, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2, मतलब जो हमारा शेषफल होगा, वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज रिवाइंड करिए वीडियो को और 2-3 बार देखिए, समझ में आएंगी चीजें। फिर यही चीज यहाँ पे देखिए, 58 है, यहाँ पे 59 है और यहाँ 74 है। 58 के पास कौन बचता है एक्स्ट्रा, 3, 59 के पास 4, क्योंकि 55 होगा पास में, यहाँ पे 74 के पास 70 होगा तो 4 एक्स्ट्रा बचा, तो 4 दिया 12, 12 चौक 48, 48 में 5 का भाग लगाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, शेष के भी नहीं बचेगा, 3 से रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर की मतलब शेषफल, तो शेषफल कितना बचेगा, 3, क्योंकि 48 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नाम 45 और 3 शेषफल आ जाएगा जो हमें चाहिए है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अप्रोच है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें 6 से डिवाइड करना है, अब 6 के लिए मैंने बोला था आप चेक करिए, आपको चेक करना है कि 3 और 2 से हम, अब यहाँ पे जो है वो आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकते डिविजिबिलिटी, तो आप डायरेक्ट चेक करोगे। डायरेक्ट कैसा, मतलब 6 से इसमें भाग लगाएंगे, पहले इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे। अगर मैं 6 से इसमें भाग लगाता हूं तो 6 बन गया, 6 क्रॉस हो गया। आप भाग करके देखिएगा, जल्दी आएगा। आप कैसे करेंगे, आप फटाक से, आपको यहाँ पे जब आप बार बार डिवीजन प्रोसेस करेंगे तब आपके माइंड में ये चीजें सेट होने लगेंगी और आपसे बनने लगेंगी। अभी मैं डायरेक्ट करके ही बताता हूँ। जैसे 6 का डिवाइड 6 में किया तो एक बार कट गया कि नहीं कटा, फिर 6 का डिवाइड किस में करा, 8 में करा, 8 में करा तो 6 बन जा 6, एक्स्ट्रा कितना बचा, 2, 2 के आगे 7 लगाने से कितना बन जाएगा, 27, 27 में 6 का बार डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा तो 24, 27 में से 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3, 3 बचेगा, और 3 के आगे 9 चिपकाने से क्या बनेगा, 39, 39 6 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा रिमाइंडर, 3, क्योंकि 36 होगा, 36 और 39 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। मैंने 3 लिख लिया, समझाने के लिए अभी स्लो कर रहे हैं, नहीं तो यही टाइम पता नहीं चलेगा और आपको कितने जल्दी इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे देख रहे हैं 61 64 लिखा हुआ है, तो 6 का डिवाइड 6 में करा, कैंसिल हो गया। अब अगेन कितना बचा, 1, 1 में डिवाइड नहीं जाता तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, तो 16 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 6 2 जा 12, 12 आया, 12 है ना, 6 दूनी 12 और 16 का डिफरेंस कितना है, 4 है, 12 और 16 का डिफरेंस 4, 4 के आगे फिर ये बचा हुआ 4 चिपका है तो कितना बन गया, 44, तो 6 का भाग 44 में लगाए तो कितनी बार, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो 42 और 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे कितना लिख लेते, 2 लिख लेते, कितना लिख लेते, 2 लिख लेते, इंटू लगा तो इंटू, फिर 6 का भाग लगाया, 6 से 6, 6 से 6 कट गया और फिर 1 में भाग नहीं जाता है, 6 से काटा, 6 कट गया, फिर 6 कट गया, 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 1 लिया, 1 में भाग नहीं जाता तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार भाग लगाने से शेषफल कितना बचेगा, 4, 6 दूनी 12, 16 में से 12 गया तो 4, फिर फटाक से 4 दूनी 8, 8 दिया, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, क्या 24 6 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 4 बार आता है, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां से जो शेषफल या फिर रिमाइंडर, शेषफल या फिर रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। बात क्लियर है या नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब यही चीज अगर मैं 8 पे अप्लाई करूं तो मैं यहाँ पे जब करूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, डिवाइड, जैसे 8 का 36 इसमें डिवाइड करो, फिर 8 का 25 62, फिर इसका 36 589 में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे हम, वही हमारा लास्ट सॉल्यूशन होगा। ओके, तो जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे 8 का डिवाइड इसमें किया तो 8 4 जा 32, 32 32 के आगे कितना ऐड किया मैंने, 4 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 के आगे 5 लगाने से 45 मतलब 45 बना, तो 8 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 5 40, तो 5 बचेगा
45 में से 40 तो 5 बचेगा, 5 के आगे 2 लगाने से 52, 52 हो गया। या फटाक से करके देख लीजिए 36 5 60 3652, ठीक है। डिवाइड करके देखता हूं 8 से, 8 4 जा 32, डिवाइड करेंगे 4 43 8 5 40 40 5 52, 8 चौको 32 8 5 40 8 छंग 48 8 छंग 48 और 4 52, 4 बचा कि नहीं, बचा कि नहीं 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर कौन सा साइन लगा, अब प्लस का लगा हुआ है तो मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। इसके बाद मैं चेक करूंगा 25 एंड 62 को, तो 25 2 में डिवाइड नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा 25 करूंगा, तो 25 में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 25 में मैं डिवाइड करूंगा तो 8 3 जा 24, 24 आगे 1 बचा, एक्स्ट्रा कितना है एक, एक के आगे 6 लगाने से 16 और 8 दूनी 16, कट गया, बचा कितना सिर्फ 2 बचा, तो 2 का 2 लिख दिया। अगेन इसमें फिर डिवाइड करा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में 36 में 36 8 4 जा 32 32 8 चौको 32 2 बचा, 2 के आगे 5 लगाने से 25 8 3 24 1 बचा, 1 के आगे 8 लगाने से 18 तो 8 दूनी 16, 16 और 2 मतलब 2 एक्स्ट्रा, 2 के आगे 9 लगाने से 29 और 8 3 24 और 5 29, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 5। अब मैं इन तीनों दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 और 2 6 6 और 5 11, 11 बटे 8 कितना एक्स्ट्रा बचा हमारे पास 3, क्योंकि 8 एकम 8 एक बार तो भाग चला गया, एक्स्ट्रा कितना बचा 3, यही हमारा शेषफल होता है। क्या होता है, यही हमारा शेषफल होता है। अब देखिए क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको 17 से चेक करना है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉलो कीजिए 17 से, ऐसे ही फॉलो कीजिए 25 से, ऐसे ही फॉलो कीजिए इनसे भी। अब यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे दे रखे हैं, है ना, आप इनके आप पीडीएफ निकाल लीजिए या फिर आपको अगर चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आप इनको सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, आप 17 का देख लेते हैं, तो 17 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68 17 85, यहाँ भी देखिए आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आप खुद चेक करिएगा 17 से अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड बस आपको करना आना चाहिए जल्दी जल्दी कि आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बचेगा 2, यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 एकम 2, 2 में 17 का भाग जाता ही नहीं है तो यही हमारा शेषफल होगा। देखिए आंसर कैसे आएगा, फटाक से आंसर आएगा। अगर मैं इसको 25 से भाग लगाऊं तो यहाँ पे देख रहा हूं कितना एक्स्ट्रा बचेगा 15, कितना एक्स्ट्रा बचेगा 15 इंटू यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बचेगा 10, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पे 0। देखिए चेक कैसे करना है, 25 है ना, तो 25 के लास्ट में या तो 25 होगा, 25 का पहाड़ा पड़िएगा, आप देखिएगा उसके जो 2 डिजिट आएंगे या तो 25 आएंगे या 50 आएंगे या 75 आएंगे या फिर 2 0 मतलब 100 आएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट देख करिए कितना आ रहा है 25 50 75 और 100 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 65 किसका डिफरेंस, 50 से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना एक्स्ट्रा है 15, यहाँ पे 85 75 के पास है तो 10 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 25 25 किसके पास है 0 के पास, तो कोई नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब खत्म है कहानी यहाँ पे, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 15 धाम के कितना आता है 150, 15 से धाम के 150, 150 25 से भाग चला जाता है, चला जाता है, तो यहाँ भी शेषफल क्या आएगा समझ लीजिए, यहाँ भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने बोला आपको अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं आई होगी बात कि मैंने ये कैसे कर लिया 15 10 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पे 0 आ गया था शेषफल तो वैसे भी 0 हो जाना था, मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। मैंने देखा कि यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा है 65, इसके लिए मैं टेबल लिख के देख लेता हूँ, 25 दूनी 50 25 3 75 25 चौको 100 25 पंचे 125 25 छक्के 150 25 सत्ते 175 25 अट्ठे 200 25 नम्मा 225 और 25 धाम के 250। अब आप इसके पहले के अंक हटा दो, पहले वाले अंक हैं जो इनको हटा दो, है ना, इनको हटा दो, तो आप देख रहे हो 25 50 75 100 25 50 75 00 फिर 25 50 75 00 फिर 25 50, मतलब अगर लास्ट के अंक 25 50 75 ये लिखे आ रहे हो किसी भी संख्या में तो वो 25 से पूर्णतः कट जाएगा, मतलब 25 से उसमें पूरा भाग चला जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना। और अगर इससे आगे पीछे नंबर दिख रहे हो तो एक्स्ट्रा लिख लो, जैसे मुझे सबसे पहले कितना दिखा 65 दिखा, मुझे सबसे पहले 65 दिखा तो मैंने देखा 65 किसके पास आता है 50 के पास जाता है,
तो मैंने 15 एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि 15 ज्यादा है हमारे पास, तो 15 ज्यादा अलग रख लिया। यहाँ पे 85 लिया तो 75 के पास कितना एक्स्ट्रा है 10, तो मैंने 10 को ले लिया। 25 जीरो तो जीरो को ले लिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बात देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे मैंने लिखा 63 की पावर 65 डिवाइडेड बाई 64। अब एक बात याद रखिए, मुझे पावर से मतलब नहीं है, अभी मुझे मतलब किससे, सिर्फ इससे, क्योंकि भाग किस में लगाना है, 64 का 63 में डिवाइड करना है। तो अगर आप 64 को 63 में डिवाइड करेंगे तो देखिए, किसी भी फैक्टर के, है ना, किसी भी नंबर के दो गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, है ना, या धनात्मक बोलते हैं जैसे आप उसको, धनात्मक, और दूसरा होता है निगेटिव, जिसको आप ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। अभी आप समझेंगे इस चीज को, है ना। एक तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो इसमें फंडा क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने 9 लिया, तो 9 को अगर मुझे क्या करना है, 7 से भाग लगाना है, तो मैं बोलूंगा सर दो शेषफल बचता है कि नहीं बचता है। बिल्कुल बचता है, दो शेषफल बचता है कि नहीं बचता है। 9 में 2 से 7 से भाग लगाऊं तो क्या बचेगा, 2। अगर मुझे 2 नहीं करना है तो मैं और इसमें कितना एक्स्ट्रा करूं, मैं कितना एक्स्ट्रा करूं इसमें, मैं कितना एक्स्ट्रा करूं कि ये 9 बन जाए। 9 को 7 से ही कर सकता हूं ना। तो हमेशा किसी भी नंबर के दो गुणनखंड बनते हैं। दो गुणनखंड कैसे, अब आप एक बात याद रखिए, मैंने बोला ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक मतलब कम करके। अगर मैं ये बात मान लूं कि 63 को 64 से भाग लगाना है, तो कितना बचेगा मेरा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा। माइनस का 1 मतलब अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तो ये 64 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैंने एक ज्यादा लिया, तो एक कम लेके देखो, और उसकी पावर जितना था उतना ही रहने दो। तो चेक करो क्या -1 की पावर 65 करने से 1 की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। कितना होगा, -1 का -1 रहेगा, और अपॉन 64। अब कभी भी याद रखिएगा, जो शेषफल है वो ऋणात्मक नहीं आता। अगर यहाँ पे संख्या ऋणात्मक आ रही है तो आप उसको नीचे वाले से माइनस कर दीजिए। तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63। यही हमारा आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 63 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 62। अब ऊपर का नंबर तो ज्यादा है ना, कम तो है नहीं। अगर कम होता तो मैं माइनस लिया था, यहाँ पे 1 है कि नहीं, यहाँ पे तो ज्यादा है तो कैसा लूंगा, प्लस का 1 लूंगा, और आगे क्या लगा दूंगा, पावर 65 बाय 62। अब प्लस का 1 है तो ऊपर प्लस का 1 ही रहेगा। मैंने बोला अगर 1 प्लस का है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शेषफल कितना आएगा मेरा, जो मेरा शेषफल है वो कितना आएगा, 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कैसा आया था, नेगेटिव आया था, ऋणात्मक आया था। ऋणात्मक आया था इसलिए मैंने क्या करा, उसको नीचे वाले से माइनस कर दिया। अगर ऋणात्मक आता है तो आपको नीचे वाले से माइनस करना है, और अगर ऋणात्मक नहीं आता है तो आपका वही शेषफल होगा जो आपको मिला हुआ है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखिए जैसे 25 टू दी पावर 26 डिवाइड बाई 26। अब ऊपर वाला कम है, कितना कम है, एक ज्यादा या एक कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, या तो फिर एक ही कम आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना कम है, एक कम है, मतलब माइनस का है, उल्टा करना पड़ रहा है। और इसकी पावर 26 करेंगे तो अपॉन 26। अब आप एक चीज कीजिए, चेक कीजिए, माइनस की पावर अगर सम हो, सम ये पावर कैसी है, सम है, सम मतलब इवन है। इवन है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा अपॉन 26। मतलब हमारा रिजल्ट कितना आया, प्लस में आया कि नहीं। अगर रिजल्ट प्लस में आया तो यही हमारा शेष होगा, यही हमारा क्या होगा, शेष होगा। अगेन मैं इसकी बात करूं, डिविजिबल बाय 6। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो अब क्या आएगा, यहाँ पे बात फंसती है। 32, इसकी पावर भी 32 और इसकी पावर भी क्या लिखा है, 32 लिखा है। डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है। अब भाई या साहब कैसे करूं, नहीं आएगा, क्योंकि 6 के पास या तो 30 आएगा या 36, क्योंकि 6 की टेबल में या तो 30 होता है या 36 होता है। डिफरेंस एक तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये चेक करता हूं कि ऊपर 32 किससे मिलके बना है, 2 की पावर है, मतलब 2 के गुणनखंड 32 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा सबसे छोटा, और 6 में भी 2 आएगा, तो एक 2 इनमें कट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैंने इस तरीके का एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, छोटे से पढ़ा हुआ है आपने, ए की पावर बी की पावर सी हो तो क्या होता है, ए की पावर बी इंटू सी हो जाता है। क्या हो जाता है, ए की पावर बी इंटू सी हो जाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 32 की पावर 32 इंटू 32, 32 इंटू 32। तो 32 की पावर कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1024। अभी पे भी 32 है, मेरे को 32 को खत्म करना है, तो 32 को मैं क्या लिखूंगा, सबसे छोटे फैक्टर 2 की पावर 5, और इसकी पावर फिर से, तो फिर वही बना ना, ए की पावर बी प्लस सी का फॉर्मूला बना, बी इंटू सी का। तो फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5120 हो जाएगा। और इसको भाग किससे लगाना है, 6 से लगाना है। अब आप देख रहे हो कि एक पर 2 ऊपर से अगर नीचे काटू तो कट जाएगा, तो 2 की पावर 5119 कर दूं, मतलब एक कम कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इंटू 2 रहेगा और इंटू यहाँ भी 2 रहेगा।
तो एक दो से एक दो कट जाएगा, 6 का गुणनखंड की 3 इंटू 2 और यहाँ पे तो सभी दो दो है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 है वो कितने बार आया है, 5120 टाइम आया, मतलब 5120 टाइम आया है। तो मैं एक कम लेके काट दिया। अब मैंने देखा 2 की पावर कितना दिया है, 5119 अपॉन 3। आप इसको चेक करो, फटाक से यहाँ पे आंसर पुटअप करो। मैंने देखा ऊपर वाला कम है ना, अगर कम है तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव लिया मतलब -1, -1 की पावर 5119 और डिवाइड किससे करना है, 3 से। माइनस की पावर अगर ऑड है, ये क्या है, विषम है, पावर कैसी है, विषम है, अगर घात विषम है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, विषम रहेगा, विषम रहेगा तो -1 का -1 रहेगा और अपॉन 3। अब मैंने बोला अगर ऊपर माइनस आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दूंगा, तो नीचे वाले में से ऊपर माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। अब आपने बोला कि ये आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं, अभी ये आंसर नहीं है। अभी आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक बार 6 से क्या बनाया था, 6 से 3 बनाया था, मतलब कितने का भाग लगाया, 6 में 2 का भाग लगाया। अगर स्टार्टिंग में 2 का भाग लगाया है तो आगे जाके आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, तो और एग्जैक्ट आंसर जो हमारा होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। बात क्लियर है, 4 आएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे नंबर दिया हुआ है आपको 8878281800, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हालांकि मैंने अभी नहीं दिया हुआ है, पहले आप इस पे कांटेक्ट करिए, ईमेल बहुत दूर की बात है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं और आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। आगे भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में, हमारी वीडियो तो मैं बनाऊंगा ना, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच।